हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेसन सेशन एकेडमी। तो इस वीडियो में हम जो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट किया था फाइबर्स टू फैब्रिक चैप्टर 3, उसके हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन 1 जो है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट ऑफ फाइबर्स दी हुई है जिसके अंदर से हमें सेलेक्ट करने हैं कि कौन से नेचुरल है और कौन से सिंथेटिक। तो अगर हम फर्स्ट नंबर का देखें नायलन, तो नायलन हमने कहाँ पढ़ा था, ये एक केमिकल सब्सटेंस से बना है। तो ये अगर केमिकल से बना है तो ये प्लांट और एनिमल से नहीं मिल सकता, तो ये नेचुरल नहीं हो सकता। तो नायलन क्या होगा हमारा, नायलन होगा हमारा सिंथेटिक फाइबर। और वुल, वुल हमें किससे मिलता है, बहुत सारे एनिमल से नहीं मिल सकता है, sheep से भी मिलता है, गोट से भी मिलता है। तो वुल जो होता है वो हमारा एनिमल से मिल रहा है। तो एनिमल से जो मिलते हैं वो उन फाइबर्स को हम क्या कहते थे, नेचुरल फाइबर। तो ये नेचुरल फाइबर्स में आएंगे। कॉटन जो होते हैं, कॉटन हमें प्लांट से मिलते हैं, हमने डिटेल में जाना है कि कॉटन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से, तो ये भी हमारा नेचुरल फाइबर है। सिल्क जो होता है, सिल्क हमें सिर्फ और सिर्फ सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क वॉर्म के भी कौन सी स्टेज से, कोकून से मिलता है। तो कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से मिल सकता है जो कि एक एनिमल्स के अंदर आएगा। तो ये भी एक नेचुरल फाइबर है। पॉलीस्टर्स क्या होते हैं, पॉलीस्टर से केमिकल सब्सटेंस से मिलके बना है, तो ये सिंथेटिक फाइबर है। जूट हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट के कौन से पार्ट से, स्टेम से मिलता है, हमने पढ़ा था। तो प्लांट से मिलता है, तो ये कौन सा फाइबर होगा, नेचुरल फाइबर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट है यान इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो यस, यान जो होता है वो फाइबर से ही बनता है। पहले हम प्लांट से फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम फाइबर से क्या बनाते हैं, यान बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा, स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। नो, दिस इज़ फॉल्स। क्योंकि स्पिनिंग हमने कब पढ़ा था, स्पिनिंग हमने तब पढ़ा था जब हमने फाइबर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए थे कॉटन के। और कॉटन के फाइबर एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस क्या थी, सीड से जो हम गिनिंग कर रहे थे, गिनिंग से हम फाइबर्स बना रहे थे। फिर जब हमें फाइबर्स मिल गए उसके बाद हम फाइबर से यान बना रहे थे, यानी कि थ्रेड जब बना रहे थे, तो उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कह रहे थे। तो स्पिनिंग जो प्रोसेस है वो फाइबर से यान बनाने के लिए यूज़ होता है, फाइबर्स बनाने के लिए यूज़ नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। थर्ड है हमारा, जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जूट हमने पढ़ा था, जूट हमें किससे मिल रहा था, जूट के प्लांट से मिल रहा था और उसके स्टेम के पार्ट से मिल रहा था। तो ये कोकोनट की कवरिंग कैसे हो सकती है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन। अभी हमने बोला कॉटन से उसकी सीड्स को अलग करके हमने क्या किया, फाइबर्स लिया, और उस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे बताया इस स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन, इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। तो हाँ, ये सही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट हमारा, वीविंग ऑफ यान मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो यान यानी कि पहले हमने फाइबर एक्सट्रैक्ट किया, फिर फाइबर से यान बनाया, और फिर यान से हम क्या बना रहे थे, पीस ऑफ फैब्रिक बना रहे थे। और दो प्रोसेस से बना रहे थे, वीविंग और नेटिंग। तो वीविंग से बना सकते हैं हम यान से फैब्रिक, यस, तो ये ट्रू हो गया। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ अ प्लांट। नो, सिल्क फाइबर सिर्फ और सिर्फ सिल्क वॉर्म से ही मिल सकता है। तो किसी स्टेम से कैसे मिल सकता है, ये एनिमल्स से मिलता है। तो सिल्क वॉर्म क्या है, एक एनिमल है। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। लास्ट हमारा, पॉलीस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि पॉलीस्टर क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस से बना है जो कि सिंथेटिक फाइबर है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर क्या है, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, तो प्लांट पूछा, तो एनिमल फाइबर्स में हमने क्या क्या पढ़े थे, एक तो सिल्क पढ़ा हमने, और जो हमें क्या मिल रही थी, कॉटन। कॉटन नहीं, वुल। कॉटन तो हमें प्लांट से मिल रहा था, वुल जो है हमें वो शीप और गॉट से मिल रही थी। तो सिल्क और वुल जो होंगे वो एनिमल फाइबर्स के एग्जाम्पल में आएंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। यहाँ पे भी यही वाला क्वेश्चन हो गया कि प्लांट और जो कॉटन का और जूट का प्लांट होता है उसके कौन से प्लांट पार्ट से मिलते हैं। तो कॉटन जो है हमें वो सीड से मिलता है, और जूट जो है हमें वो स्टेम से मिलता है। नेक्स्ट हमारा, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। जब आप कोकोनट देखते हैं तो उसके ऊपरी जो कवरिंग होती है वो भी फाइबर से होता है, तो उससे भी हम चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है रोप और मैट, जो ये जो रस्सी जो होती है और जो
चटाई होती है वगैरह, उसको हम उस फाइबर से बना सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। तो फाइबर से यार्न कैसे बनता है, यानी कि फाइबर स्टार्टिंग प्रोसेस है। तो इसके अंदर अब जो हमने लास्ट में जो एक टेबल पढ़ी थी, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे हमने पहले फाइबर लिया, कॉटन रोल लिया, कॉटन रोल से हमने क्या बनाया, फाइबर बनाया, फिर फाइबर से हमने यार्न बनाया, और फिर यार्न से हमने फैब्रिक बनाया। तो और हर प्रोसेस को हमने, हर स्टेप को हमने कौन कौन सी प्रोसेस से किया, आप ये भी बता सकते हो। फैब्रिक बनाने के लिए हमें नेटिंग और वीविंग की यूज़ किया था। फाइबर से यार्न बनाने के लिए हमने स्पिनिंग का यूज़ किया था। कॉटन से हमने फाइबर बनाने के लिए हमने गिनिंग का यूज़ किया था। तो आप ये वाले जो लास्ट में आपको एक समराइज टेबल है, वो आप इस क्वेश्चन में उनके आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है, यहाँ पे प्लांट फाइबर्स पूछा है, ऑब्टेन फ्रॉम। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली प्लांट के पार्ट्स नहीं पूछे, सिर्फ प्लांट पूछे, तो आप इसमें सिर्फ प्लांट फाइबर्स के नेम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सीड और स्टेम ना लिख के आप यहाँ पे प्लांट फाइबर्स के नेम लिखेंगे, जो कि क्या है, हमारे कॉटन से मिलते हैं हमें प्लांट फाइबर्स, और जूट से मिलते हैं। यही दो एग्जाम्पल हमने चैप्टर में पढ़े, तो आप यही दो फिल करेंगे। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन एंड जूट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म हो गया, तो हमने एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर ली है। तो आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, चैप्टर नंबर 4 के साथ। ओके, बाय बाय गाइस।